इंटरव्यू में जाने से पहले बच्चे के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे आप करवाते हैं? एग्जैक्टली तो जब भी हमारा बेसिक क्लास कंप्लीट हो जाता है तो हम रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन क्लास देते हैं। हर किसी का हम चेक करते हैं रिज्यूमे प्रॉपर्ली बिल्ड हुआ नहीं बिल्ड हुआ है। एचआर सेशन हम प्रोवाइड करते हैं सच दैट इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे उसको प्रॉपर वे में हमें कम्युनिकेट करना है। बिकॉज सी हमें नॉलेज है बट हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज अगेन वो डिलीवरी नहीं है। तो इंटरव्यूअर को तो यही लगेगा कि मुझे पता ही नहीं है। हमें तो अपनी स्किल को सेल करना होता है। एग्जैक्टली वो स्किल अगर हमें नहीं पता है तो हमारे पास कितनी भी स्किल हो वेस्ट है। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। वो कैसे आप सिखाते हैं, कैसे आप उस तो रिज्यूमे बिल्डिंग हमने करवा लिया अच्छे से, हर किसी का हमने चेक कर लिया रिज्यूमे इज प्रॉपर्ली बिल्ड। एचआर सेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे उनको हमने अच्छे से ट्रेन कर दिया कैंडिडेट के कैसे उनको एचआर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कैसे उनको हैंडल करना है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो उनके लिए कम्युनिकेशन का क्लास हम देते हैं लेट्स से फॉर 20 डेज 15-20 डेज कि कम्युनिकेशन एटलीस्ट इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा उसको कैसे हमें डिलीवर करना है, वो बात कैसे करना है एक्चुअली। वो प्रैक्टिस के हमारे ट्रेनर्स होते हैं, खुद के एचआरस होते हैं, दे डू ऑल द थिंग्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कंटिन्यूअसली डू मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू मींस एवरी वीक from very first day when candidate joined, 1 week they have done the class and Saturday their mock will be conducted। हमने एक वीक में जो भी पढ़ा था उसका हम मॉक करते हैं। एचआर राउंड से लेकर के ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस। अगेन फिर सेकंड वीक तक में ओवरऑल हमने जो पढ़ा है फिर से सैटरडे को हम उसका मॉक करते हैं, पूरा जो भी हमने 15 दिन में पढ़ा है। तो इस तरह से जब कोर्स हमारा कोई कैंडिडेट कंप्लीट करता है तो ऑलरेडी अब जावा को उन्होंने मॉक दिया है 5-6 बार, सीक्वल का उन्होंने 5-6 बार मॉक दिया है, जावास्क्रिप्ट का उन्होंने 5-6 बार मॉक दिया है। तो एक कैंडिडेट आई गेस 20-30 मॉक्स ऑलरेडी दे विल बी डन। तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि इंटरव्यू में हमें कैसे क्या पूछा जाएगा, उसको आंसर कैसे करना है। तो दे विल बी कंप्लीटली रेडी बिफोर दे गो फॉर एक्चुअली इंटरव्यू। और आई फील पर्सनली कि कोई भी स्किल्स सीखने में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेजेंटेशन आई मीन मैंने क्लास में 20 लोगों को ट्रेन किया, 20 लोगों को मैंने ट्रेन किया। आज मैंने जो भी पढ़ा है मैं हर बार कैंडिडेट को इनकरेज करता हूं एंड वी डू एक्चुअली कल हम 4-4 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। आज हम जो भी पढ़ के आए हैं कैंडिडेट 1 को वही सेम कंसेप्ट मैंने जैसे पढ़ा है वैसे ही कोशिश करो जितना हो सके जैसे मैंने पढ़ा है उसी तरह से तुम बाकी 3 लोगों को सेम टू सेम डिलीवर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। फिर वही सेम कंसेप्ट कैंडिडेट 2 को अपने बाकी 3 मेंबर को करना है। मतलब हर 4 मेंबर को, हर किसी को सेम कंसेप्ट हमने आज जो पढ़ा था कल के डेट में उनको आके प्रेजेंट करना है। तो सी अगर हम खुद के लिए कुछ पढ़ते हैं तो एक माइंड हमारा अलग वे में काम करता है, थोड़ा सा स्लो काम करता है। एग्जैक्टली। बट अब जैसे हम किसी दूसरे के लिए हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे कल एक्सप्लेन करना है, तो माइंड विल वर्क ऑन नेक्स्ट लेवल। यस यू राइट। आई स्पेशली इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया है। एवरीबॉडी एक्सप्लेन्स। जैसे अगर मेरा 2 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है, कॉलेज के टाइम में हम सब लोग ऐसे ही करते हैं एक्चुअली। 2 महीने के बाद एग्जाम है तो हम शेड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल आ गया, पढ़ाई शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कब क्या करना है, कितने समय क्या करना है, शुरू करेंगे। बट फाइनली अभी कल एग्जाम है, आज तक हमने कुछ नहीं किया है। नॉर्मली ऐसे सब लोग करते हैं कॉलेज में एंड ऑल, इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ही होता है। 2 महीने पहले टेस्ट प्लान आ गया है, अच्छा हमने आज ही प्लान कर लिया पढ़ना शुरू करेंगे। बट वो बढ़ते अब 1 दिन पहले बचा एग्जाम का, तो फाइन हम उस रात में जब पढ़ते हैं तो एक माइंड अलग लेवल पे काम करता है। तो अभी वही अगर 2 महीने पहले से कर रहे होते तब तो we would have been rocking actually, हम तो रॉक कर रहे होते, सेम प्रेशर के साथ स्टार्टिंग सेम प्रेशर के साथ एकदम पढ़ रहे होते। तो माइंड वर्क्स व्हेन देयर इज प्रेशर ऑन माइंड, इट इज वेरी इम्पैक्टेबल, that impacts a lot actually। तो ये प्रेजेंटेशन पर्सनली आई हैव फेल्ट कि ये बहुत बड़ा इफेक्टिव वे होता है कैंडिडेट को इंप्रूव करने के लिए। क्यों स्पाइडर का आज तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा है? सी इन मंथ ऑफ लेट्स से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब हमारा पीक मंथ होता है बिकॉज न्यू कैंडिडेट कम्स एंड लॉट मेनी ओपनिंग्स एंड ऑल विल बी देयर। तो 1 महीने में हमने आई गेस इसी साल जून में अराउंड 16,000 समथिंग कैंडिडेट वी प्लेस्ड इन 1 मंथ। One branch we closed actually 400-500 people from one branch 1 month we closed actually positions. Okay. And normally if I say normally which is not our peak month, 100, 150
sometime 200, 100, 150, 120, like this we place candidates from one branch actually. Altogether we have 40 branches, 40 plus branches actually. 42, 43 branches are there. Every branch 100, 150, 200, 150, 200 we place actually. So as average we place around 7,000, 8,000, 6,000 as average we place every month. Okay, but when it is peak month, when sometimes some month will have more interviews, so that becomes double actually as well. Highest package? Highest package, again that depends on candidates, but yes, highest package 23 lakhs we have closed for one candidate. Again, one candidate got placed for 20 lakhs. So again, that depends. If I have good skills, if some company is giving me some package, so they will expect some technical things from our side. If candidate is very good, they can expect anything 30 LPA, 40 LPA also. But as average if I say, so normally being fresher, 4 LPA to 6 LPA most of the companies offering. But yes, some candidate will be very good, extraordinary. Yeah, getting They will put more highest effort. yeah. Already they were knowing, they had put effort in their college also, and they already know they are working on advanced things and all. They are building projects and all. So they clear actually from outside also they get very good package and all. इस पॉडकास्ट को अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट देखता है, लाइक बीटेक है, बीसीए है, उसे क्या करना चाहिए? See, I'll tell you, you have to, as मैंने पहले भी बोला कि अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है। और कॉलेज में जब हम फाइनल ईयर में आ गए हैं या फाइनल ईयर में नहीं भी आए तो हमें फंडामेंटल तो कभी भी स्ट्रॉन्ग करना है। बट अगर फाइनल ईयर में है तब तो दैट इज मैंडेटरी कि हम अपना कोडिंग इंप्रूव करेंगे और किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम अपना अच्छा स्किल्स बिल्ड कर लेंगे, सच दैट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बस एक लैंग्वेज इज सफिशिएंट एंड यू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिक यू हैव गुड। बाकी आई नो 10 लैंग्वेजेस बट आई एम नॉट बेस्ट इन एनीथिंग, तो फिर जॉब लेना डिफिकल्ट होगा। आई नो 20 थिंग्स बट आई एम नॉट बेस्ट इन एनीथिंग, बट आई नो वन थिंग बट आई एम मास्टर इन दैट। Okay. I'm a master. I'm perfect, best in that. That is sufficient to get you job. Once we get job, तो वहां से हमारे another level of learning शुरू होता है। वहां से अब हमें बहुत सारी चीजों को सीखना होता है। Okay. But being fresher, you don't have to worry कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। You don't have to worry. First thing, हमें डरना तो है ही नहीं। You don't have to fear of anything. बस एक लैंग्वेज हमें लेना है और उसमें हमें खुद को बहुत अच्छा बिल्ड करना है। उसमें कोडिंग हमें अच्छा आना चाहिए और फंडामेंटल सब हमारा अच्छे से आता है। लॉजिक से स्ट्रॉन्ग, लॉजिक हमारा स्ट्रॉन्ग है। चाहे मुझे टेस्टिंग में जॉब चाहिए तो उसमें भी जॉब मिलेगा, जावा फुल स्टैक में चाहिए उसमें भी जॉब मिलेगा, मर्न स्टैक में भी जॉब मिलेगा, पाइथन फुल स्टैक में भी जॉब मिलेगा। अगर मुझे किसी एक लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड है, आई कैन गेट जॉब। ओके, अगर कोई बच्चा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिसगाइडेड होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं करते, गाइडेंस बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक अगर जंगल में अगर किसी इंसान को अगर छोड़ दिया जाए तो उसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर उसे मैप दे दिया जाए तो आई थिंक वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो क्यों स्पाइडर मिसगाइडेड या जिनके पास गाइडेंस नहीं है वो कैसे सपोर्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? एग्जैक्टली, सी बहुत बार हम कैंडिडेट को देखते हैं, दे आर मिसगाइडेड एंड दे आर डीमोटिवेटेड एज वेल, दे आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस्ड एज वेल कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अब मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा जॉब होगा नहीं होगा। वी मीट कॉन्स्टेंटली दैट सच पीपल। और मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है डजंट मैटर। सी अभी तक जो नहीं किया वो तो चेंज नहीं कर सकते हैं पीछे जाके, वी कैन नॉट चेंज दैट। बट यस, किसी भी एक स्किल्स को बिल्ड करने में हमें ऑल टुगेदर, जैसे मुझे डांसर बनना है और मुझे बिल्कुल डांस नहीं आती है, बट आई वांट टू बी अ डांसर, तो मुझे कहीं पे क्लास ज्वाइन करना होगा, 1-2 घंटे वो मुझे ट्रेन करेगा और घर पे आके मुझे और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months एंड आफ्टर 3 and 4 months आई विल बी गुड इन डांसिंग। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, 3-4 महीने के बाद मैं अच्छे एटलीस्ट डांस कर पाऊंगा। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एनी लैंग्वेज एज वेल। अगर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया इसका मतलब ये नहीं होता कि अब मैं आगे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इट टेक्स अराउंड 3 to 3.5 months। अगर हम अच्छे से डेडिकेट करेंगे खुद को, बिल्कुल जीरो से भी शुरू करेंगे तो इट विल बी टेकिंग 3 months और 3 महीने के बाद हम एक अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं। हर दिन 4 घंटे, 3.5-4 घंटे, अगर ज्यादा टाइम है तो 5-6 घंटे भी पुट कर सकते हैं। हर दिन अगर 4 घंटे हम अपने आप को पढ़ने में दें तो 3 महीने का टाइम एंड यू विल बी वेरी गुड इन दैट। अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से, नहीं तो आई एम नॉट सेइंग कि यू कम हियर एंड यू लर्न हियर, बट एक ट्रेनर, एक गाइडेंस
जरूरी है। गाइडेंस अगर किसी भी कहते हैं ना पुराने समय में चाणक्य चंद्रगुप्त को कितने कम समय में कहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि उसे प्रॉपर गाइडेंस मिला है। आज इंडिया के अंदर प्रॉपर गाइडेंस आज भी नहीं है लोगों के पास, स्पेशली मेरे साथ नहीं था। मुझे बीटेक करना था, मेरे घर में कोई वेल एजुकेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस, ताकि लोगों को गाइडेंस मिल सके। मुझे 12th के बाद बीटेक करना था, मुझे चीजें पता नहीं चली, एक्चुअल में पैसा भी नहीं था। फिर धीरे धीरे बहुत टाइम बाद चीजें पता चली कि अगर ये करता तो ये मिलता। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए थे। तो आज भी लोग मिस गाइडेड हैं। तो इसके लिए आई वांट टू से कि अगर कोई नोएडा रीजन में रह रहे हैं, पैन इंडिया, तो अगर नोएडा रीजन में रह रहे हैं तो दे कैन डायरेक्टली कम टू मी। ओके, I'll personally talk, I will sit with them, I'll personally guide them. ओके, If they come here, they don't have to join. It is not like they have to join our institute. only for the guidance. Only for guidance. At least I can give them road map कि कैसे 2-3 महीने में पढ़ सकते हो और कैसे जॉब ले सकते हो। Again, at least अगर पढ़े हुए हो, स्किल्स है, तो मैं इंटरव्यू दिलवाऊंगा and you don't have to join for that. Okay. You can come. If you have a skill, you come. I'll give you interview directly. You don't have to join our institute for that. Okay. If you don't know anything, I'll give you complete road map कि देखो इतना रिक्वायरमेंट है, अगर ये पढ़ लोगे तो I'll give you requirement, मैं इंटरव्यू में भेजूंगा डायरेक्टली। You clear interview, you get job. Okay. I will be very happy that you got job because I helped you. I will be very happy. Yeah, of course. Okay? Otherwise, and I actually help many such people. They connect with me, and I keep on talking such people. I keep on helping such people. If you are not available in Noida side, I'll give my Instagram ID. You can put my ID if possible there. Yeah, definitely. They can directly message me on Instagram. Yeah, directly. They You can can directly DM. message me. Yeah. I'll call them. I'll talk to them. I'll help them out कि exactly क्या कर सकते हैं। और अगर possible होगा मैं कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू भी करवा के दूंगा उनको। Suppose if they are not available in Noida, I'll do that also. ऐसा आपके साथ शायद कोई करेगा। ऐसा आज तक जितने भी हमारे पॉडकास्ट हुए हैं, ये प्रॉमिस किसी ने नहीं किया कि डायरेक्टली आप हमारे पास डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए। सर किसी ने नहीं ऐसा बोला। Even I want to say you also, even they can message you only कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे अगर कुछ इंटरव्यू मिल जाए, मुझे पता है, you please contact me, you please say you send that candidate to me. Okay. I'll send them for interview. I'll give them interview. ये बहुत बड़ी बात है सर। आप अगर सर ने डायरेक्टली बोला आप नहीं, आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो एक अलग चीज हो जाती है। Not important. See, एडमिशन लेने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, जैसे खुद से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं 2-4 दिन पढ़ूंगा, बट कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो सकती। वो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-4 दिन पढ़ा, फिर एक दिन ब्रेक हो गया, कुछ डिमोटिवेटेड थे, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, एक दिन हमने छोड़ा, फिर वो कंटिन्यूअसली अब वो नहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो फिर बार बार ब्रेक हो रहा है, फिर हम 5 दिन के बाद 5 दिन छोड़ दिया पढ़ाई, फिर हम 0 से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो दैट टेक्स टाइम अ लॉट एक्चुअली। बट अगर हमने कहीं पे एक सेशन ज्वाइन किया तो आई कॉन्स्टेंटली मोटिवेट माय कैंडिडेट्स। आई कॉन्स्टेंटली मोटिवेट। बीइंग अ ट्रेनर यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स एक्चुअली, एवरीथिंग यू हैव टू डू। यू आर नॉट ओनली रिस्पांसिबल टू ट्रेन, you have to train also, you have to treat them as you are their parent also. They are learning or not, they are feeling sad, they are feeling happy, they are good, they are not good. So in every moment I have to make sure that they are learning actually, they are putting their effort. What exactly happening every single moment with the student, you noticed, observe. You feel happy, you learn. You feel sad, you learn. You are feeling motivated, you learn. You are feeling demotivated, still you learn. Okay. Because see, कोई अच्छा है, कोई देखने में स्मार्ट है, that is gift. Yeah, it is gifted by nature. कोई बहुत टॉल है, that is gift. Yeah. But hard work करना is not gift. Hard work is not gift. कोई अगर बहुत अच्छा स्किल्स किसी में है तो उसको गिफ्ट वो नहीं मिला है, उसने अपना हार्ड वर्क लगाया है और हार्ड वर्क से ही वो स्किल्स उसे मिला है। तो हार्ड वर्क करना हमारे कंट्रोल में है। हार्ड वर्क इज कंप्लीटली अवर कंट्रोल। हार्ड वर्क आई फील कैन डिफीट एक इंटेलिजेंट पर्सन को, हार्ड वर्क कैन डिफीट। ओके, तो हार्ड वर्क कैन डिफीट एनीथिंग एंड दैट इज इन अवर कंट्रोल। एवरी टाइम आई से यू डोंट डू व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल। जो कंट्रोल में है नहीं उसको तो करेंगे ही नहीं, बट बस जो कंट्रोल में है वो करना। और कंट्रोल में क्या है?
एफर्ट लगाना, एफर्ट, कंसिस्टेंस होना, हर दिन डे इन डे आउट, हर दिन हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया गया है वो हमें करना है, तब तक करना है जब तक मेरा जॉब नहीं हो जाता है, सिलेक्ट नहीं हो जाता। और ये हमारे कंट्रोल में है। Yeah, exactly. We can do that, and that is not gift. It is totally have a, it's That is everything. choice. Yeah, That it's is a choice. Yeah. That is choice. Yeah. तो अब यहाँ पे किसी ने ज्वाइन किया है तो एवरी डे आई मेक माई क्लास एंटरटेनिंग, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ आई मेक श्योर कि दे आर फीलिंग हैप्पी, दे आर फीलिंग एंगेज्ड, दे आर लाइक यस आज तो मैंने ये किया तो कल तो कुछ और गजब ही कल कुछ होने वाला है। आई लीव एट दैट पॉइंट कि कल तो कुछ भयानक कुछ होने वाला है, कल तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आई लीव देम एट दैट पॉइंट। So every day they will feel connected, they will feel motivated. So being trainer, I have to do all the things. I sing song also for them. Sometimes they feel tired. I sing a song. I'm a good singer actually. Oh, it's a great. I mean, I try to motivate them in all the possible manner कि मैं जो भी कर सकता हूँ। सी हम धरती पे आए हैं, अर्थ पे आए हैं, तो एक दिन जाना तो सबको है। Yeah. बट हमने क्या डिफरेंस क्रिएट किया, एंड पर्सनली फॉर मी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's very I much. don't know about other, but for me it is very important कि what I did while I was here, what I did, that is very important for me. Not for own, not exactly. What I You can did, do what it. I Yeah. Like with spiders, online, offline. How do you deliver the content? All the details. We have we have offline 40 plus branches, and we have online team at the same time. So how? What we do is we have one team dedicated only for online. I don't train online. I mean, this branch trainer don't train online. Okay. We have one separate team actually for online. One separate team only, those who are taking online sessions. Okay. And content wise, all are same only. Okay. Content wise, offline, online, all are same. But only one thing I feel कि ऑफलाइन में थोड़ा सा हम कनेक्टेड फील करते हैं। एवरी डे यू कैन टॉक टू मी, Yeah. I can talk to you, I can see you by face, I can sense you are feeling happy, you are feeling motivated, demotivated, I can sense that. I can talk to you, hey come, I want to talk to you, come on, how are you, what is going on? Yeah. I Exactly. can talk to you that. But ऑनलाइन में वो कनेक्टिविटी will be missing. Yeah, बच्चा क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, नहीं कर रहा, लेट के पढ़ रहा है, किसे मैं पढ़ा रहा हूँ, I don't know या that. वीडियो चल रही है ऑनलाइन बट वो सो रहा है, I don't- स्लीपिंग। True. तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं, दैट्स व्हाई वो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाती है। एग्जैक्टली। तो मैं इनकरेज करता हूँ कि if it is possible, join offline class anywhere, not only here, anywhere अगर possible है तो join offline. But again, that training institute or person from where you are getting trained, he should be genuine, he should be authentic person. ओके, लाइक कोई बच्चे, किसी भी बच्चे का अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, उसका वो क्लास मिस हो गई किसी रीजन की वजह हाँ, से, तो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोवाइड किए और जाते जैसे ऑफलाइन में किसी का कुछ मिसिंग हुआ है तो हम उनका बैकअप देते हैं, बैकअप Okay. क्लास आई मीन फेस टू फेस, आई मीन ऑफलाइन बैकअप हम देते हैं। ओके। एक दो क्लास छूट गया तो हम Okay. एक दो क्लास का बैकअप देते हैं, बट मान लेते हैं किसी का 10 दिन बाय चांस बिकॉज ऑफ सम रीजन 10 दिन का क्लास कंटिन्यूसली मिस हो गया, Okay. तो कंटिन्यूसली बैचेस चलते रहते हैं, तो किसी दूसरे बैच में उनको वो पूरा टॉपिक ही हम कवर करवा देते हैं। ओके, तो वी मेक श्योर कि किसी का कुछ छूटा नहीं। मतलब कुछ भी छूटता है ही कुछ भी नहीं, छूटता कुछ भी नहीं छूटता है। Even I'll tell you, I have continuously classes from morning 8:30 to evening 6:30. ओके अगर किसी का भी कुछ डाउट होता है तो मैं 6:30 के बाद बैठता हूँ 1-to-1 ओके, and I clear their doubt, ऑल द डाउट्स। all the doubts. Even कल की ही बात है, एक स्टूडेंट का एक दिन का क्लास छूट गया, I sat with him Okay. and 1 hour after my class, I day before yesterday actually, Okay. I clarified all his doubts. ओके, तो अगर किसी के पास वो सीखने का वो जुनून है एंड ईगरनेस है, डिटर्मिनेशन है, पैशन है, तो आई लव दैट किड। ओके। कंपनियां जो आती हैं डायरेक्टली कैंपस में आती हैं या आउटसाइड ऑफ यस, कैंपस, एवरी डे कैसे इसका एवरी डे 5-6 इंटरव्यूज होते रहते हैं, एवरी सिंगल एवरी सिंगल डे 5-6 इंटरव्यूज, और आई गेस 100 candidates, 120 candidates, sometime 200 candidates one day only on different interviews they will keep on attending. One company 20 candidates, Okay. other company 40 candidates is attending. तो इसमें से नॉर्मली मैक्सिमम कंपनी का इंटरव्यू उनके ऑफिस पे ही होता है, जो कंपनी है ओके नोएडा बेस्ड एंड ऑल। ओके जो भी पैन इंडिया के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं जैसे एमएनसीज के लिए, तो उनका ऑनलाइन ही हो जाता है। ओके बट कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो यहीं पे आके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ओके तो in few companies they come here and they conduct interview here itself. Okay. But majority of companies
interview they conduct at their office location itself. Okay. All Noida location nearby only, here sector 16, sector 18, and this side, that side, sector 62. Yeah. Delhi side some company, Gurgaon side some companies. So companies will keep on having interviews. फीस का क्या पैटर्न है आपके यहाँ? Fee, see, normally fee is different for different course, but as average around 35,000 is the course fee. But we see some candidate will have sort of family background not very stable. ये मेरा We consider all the things actually. ये मेरा अगला क्वेश्चन था कि अगर सपोज कोई We गांव से consider. बच्चा आता है, We consider. उसे चीजें नहीं है उसके पास पैसा, तो कैसे आप उसके We साथ consider, we see that, and we decide. According We don't- the accordingly according to situation we decide. Even we have decreased for many candidates course fee by seeing the condition. Some candidate we did not charge also, and every year I'll tell you, we go different colleges across India. I'll tell you in Noida location, whatever companies are there, and across India we have our team. Every college they visit. Okay. They visit every college. They conduct an interview. Okay. And they identify such type of people, those who are not financially very good, Okay. those who are eager to learn. Okay. Every college we select 5 people, 10 such people for free of cost training. Okay. You provide. We provide. Okay. And I guess this year also 700 to 800 such people we have trained, free of cost we have trained. Okay. But उसके लिए एक प्रोग्राम हमारा है, that is called incubation program. That is one program. अगर कोई बच्चा एक्चुअल में वो पुअर फैमिली से है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो ज्वाइन करना चाहता है, We consider them. We consider. तो क्या एल्गोरिथम है? अगर उसके पास सच में पैसे नहीं, सच They में have to. लैपटॉप They have नहीं to है, come. They have to come. They have to talk to us, and Okay. we can see as per situation if that candidate is genuine. Then we will go beyond what we can. Okay. Do. We can work out whatever is possible. ओके। एक बच्चा जब आपके यहाँ आके ज्वाइन करता है, कोई स्टूडेंट है, स्टार्टिंग से लेके कब तक आप हेल्प करते हैं उसकी? Till they get job. अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो normally if I say 3 types of candidate, one is excellent, one is good, one is not good. ओके। So those who are excellent, they will attend 1, 2 interviews, 3 interviews, they will clear that all. Okay. Because they will anyhow get selected. Those who are average, what I have seen is normally 6, 7 interviews, 5 interviews, or maximum 10 interviews. Okay. They attend, they will get job in 1 or 2 interviews. Those who are good candidates. Okay. But those who are not in that good category also, we constantly push, and all such things we do, grooming session, a special class for them, we continuously keep on doing. And we push them until they get job. तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, they attended 100+ interviews, Okay. and still they did not clear. So we keep on pushing, we keep on trying to push that people also. Okay. So until they get job, we keep on helping them until they get job. क्या क्यों स्पाइडर को इंटर्नशिप? We do internship as well. We do internship. Every year we do internship also. So candidate who are doing in their college, their final year, they are doing their final year. They can come here. They can do internship, and 3 months of internship they will be learning either front end side projects and all they will be building, or back end side they will be building projects, Java side or Python side or Monostack side. They will get certified in. आज तक के आपके एक्सपीरियंस में जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं, प्रोफेशनल या फ्रेशर्स स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा कौन सी हाई डिमांड टेक्नोलॉजी रही है? This question is really a good question. Before I go to this question, I want to say that किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर कोई कैंडिडेट बेस्ट है तो उसे जॉब मिल जाएगा किसी भी फील्ड में. ओके। I am good in this skill, I'll get job. Okay. I'm good in that field skill, I'll get job in that. Okay. But yes, to be very frank, somehow we have more job from Java side. Okay, Java side. Somehow, as per how many candidate companies are connected with us. Okay. We have more requirements, more hirings from Java side. Okay. And then again, we have enough job for front end side. Okay. We have enough job in data science, AI side. We have enough job in software testing side. Okay. But compared to all, 20% more jobs I can say that in Java full stack side. Java full stack. Java full Most stack. of the demandable. Yes, Java full stack side. We have more job. Okay. आज तक के आपके एक्सपीरियंस में
आपने एक्सपीरियंस किया है, एआई टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे True, एआई true, एक्सपर्ट्स true, जो भी हैं, true, टेक कंपनी के फाउंडर्स है, वो बोलते हैं कि अपकमिंग फ्यूचर में, लाइक मार्क जुकरबर्ग ने बोला है कि मिड एंड फ्रेशर जो है जो भी इंजीनियर्स हैं उनका लाइफ बहुत ज्यादा डेंजरस है, True, या true, वो ऑटोमेट कर देंगे चीजों को। एलोन मस्क ने बोला हुआ है कि आने वाले अपकमिंग 5 ईयर्स में True. मोर देन ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, Correct. लाइक एआई, राइट। तो और अपकमिंग जो ईयर्स आने वाला है फाइनेंशियल ईयर तक, जो आपका टाटा है लगभग अप्रोक्सीमेटली 2%, 12,200 पीपल्स को एम्प्लॉयज को फायर कर देगा। Correct. तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? Really good question. I'll explain that in this way. GPT came in 2023, I believe. Yeah. 2022 or 23 GPT came, Chat GPT. And since then only lot many talks were there कि अगले 2 साल में सारे इंजीनियर्स खत्म हो जाएंगे, 90% जॉब्स विल बी गॉन। यस, जॉब तो जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक 90% जॉब्स जा रहे हैं। जब भी चेंजेस होता है किसी भी फील्ड में, so there will be some disturbances for some time. Yeah, a lot of disturbance. There will be some disturbances whenever there is changes. Yeah. Some jobs will be gone, some new hirings will happen, some jobs will be gone, some new hirings will be some there. new positions created. New positions will be created. Yeah. And once market settles, always there will be different type of roles, responsibilities, different types of hirings will be there. So I don't think completely that will be taken out. So engineers will be taken out. I don't think that. Because last year also people were talking कि 2025 में majority of job will be gone. But still companies are hiring. And those who are saying कि अगले साल से जॉब नहीं होगा, शायद जॉब एलिमिनेट हो जाएगा, they are also hiring. Yeah, exactly. Okay. तो मुझे लगता है yes changes होगा. But it will be not the way they are talking. They are also having their own expertise, but I don't think, personally I feel कि yes changes will be there, but it will be not in that way how it is being talked. जब बैंकिंग में कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उसके पहले सारा बुक पेन पे सारी चीजें होती थी, अकाउंटिंग एंड ऑल। तो उस टाइम पे जितने भी बैंकर्स थे, दे वर डूइंग ह्यूज स्ट्राइक्स कि मेरा जॉब तो दैट विल बी गॉन, सारा कुछ कंप्यूटर कर देगा तो हम क्या करेंगे। तो अभी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि उस टाइम पे अगर किसी कंपनी में 5 लोग थे बैंक में, अभी वहीं पे कंप्यूटर होने के साथ साथ भी वहां पे 15 लोग काम कर रहे हैं उस बैंक में। तो कंप्यूटर के आने से आई डोंट थिंक उनका सारा जॉब खत्म ही हो गया। सेम थिंग आई बिलीव हियर आल्सो। 2003 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाज वेरी न्यू थिंग, वो आया ही था 2003 में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग न्यू थिंग्स। 2008-9 में बात कर रहे थे लोग कि ऑटोमेशन आ गया था, फिर उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग के बाद तो पीपल वर टॉकिंग कि मैनुअल विल बी कंप्लीटली गॉन। आई गेस 2-3 साल में मैनुअल टेस्टिंग विल बी कंप्लीटली गॉन, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेशन। 2010 में पीपल वर लाइक 2015 में तो मैनुअल टेस्टिंग खत्म होके रहेगा, सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा। 2015 आता है और मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि 2015 में 2010 से कम 50% ज्यादा जॉब था। 2015 में फिर वही बात कि मैनुअल टेस्टिंग तो पूरा खत्म हो जाएगा 2020 आते। Today we are in 2025. Yes, कम तो हुआ है, but I don't think कि पूरा मैनुअल टेस्टिंग खत्म ही हो गया। तो yes, change takes time. चेंज तो होगा ही होगा, एंड चेंज इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। चेंज को हम स्टॉप नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अवॉइड चेंज। चेंज तो होगा, बट चेंज विल बी नॉट दैट फास्ट एज वी आर टॉकिंग। चेंज होगा, बट दैट विल टेक इट्स ओन टाइम, और बाय द टाइम विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें क्या चीजों को डिफरेंट वे में प्रिपेयर करना है, हमारे ट्रेनिंग कैसे चेंजेस होंगे। जैसे अभी हमने एआई एंड ऑल जेन एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनर्स वी आर हायरिंग फॉर दैट। तो दैट इज हाउ चेंजेस विल बी देयर, बट विल कीप ऑन अडैप्टिंग विद दैट। हाँ, अडैप्ट नहीं करेंगे तो दैट विल बी द प्रॉब्लम। वी हैव टू अडैप्ट विद द थिंग्स। आपको डे बाय डे एआई के साथ एलएलएम्स क्या एग्जैक्टली एलएलएम्स कैसे काम करता है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, इंटीग्रेट होना है। It is most important. Like you want to join at this particular field, okay? And so 5 technology. Just I want to know, according you, will be demandable upcoming future. Very first thing again, as everybody is talking, I'll also say data science will be future things. Machine learning, data science obviously will be future things. But again, coding you cannot avoid.
Coding will be fundamental foundation for everything. It is a Behind the base. scene, that will be everywhere. Base that you cannot take out. So coding and coding you can take any language. Java, Python, one language Yeah, you have got to learn. So data science side, whatever you want to do, you learn. GenAI side, any one language you have to learn for coding. Okay. JavaScript obviously is one of the languages that will be there because The you have strongest language. you have Scripting front-end language. Yeah. scripting and all. You will require JavaScript. Database will be the very important thing because in behind the scene we have complete data. We are working on data. We are manipulating data. So SQL everybody has to learn. I feel SQL everybody has to learn. Yeah. Okay. Got it. And then lot many other things are there. ये 4 things तो हमें बिल्कुल फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए. Okay. डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए. इंटरव्यू में जा रहे हैं तो क्या क्या बेसिक फाउंडेशन हमें चाहिए है. एटलीस्ट फंडामेंटल्स हमें चाहिए. कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो, पाइथन हो, C++, उसका कोडिंग हमें अच्छे से आना चाहिए. एंड देन लेट्स से जावास्क्रिप्ट यू हैव टू लर्न. That is one of the thing we should know. And then again SQL, behind the scene databases everywhere. And then whatever you are sort of interested to learn, that one thing you can decide from your side. Yeah. I want to go into this. That one thing can be from your side. Yeah. Before starting, please research. I'm interested. I want to Yeah, do this you thing. You interested. research, then you feel that no, I will build my career in that. Yeah. So that one thing I'll leave on you. You decide what you are interested. Exactly. You want to do. Clear? Yeah. Because if you are interested, Okay, then आज you- तक के दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. सो आज तक की आपकी लाइफ में सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आई हो, आपको लगा हो कि ये नहीं होता तो बेटर होता, या ये गलती नहीं की होते तो ये हो जाता, फॉर द गाइडेंस. आई होप कि मैं उतने अच्छे से शायद नहीं पूछ पाऊँ, बट आपसे रिक्वेस्ट है I got आप that. उससे Exactly. बेटर तरीके से प्लीज. Exactly, I got that. See, कोई भी पर्सन इफ ही इज सक्सेसफुल इन लाइफ, ओके. चाहे वो शाहरुख खान की बात करें या फिर किसी विराट कोहली क्रिकेटर की बात करें या फिर कोई भी पर्सन जो सक्सेसफुल है, या ओके. हमें तो आगे सब कुछ ग्रीन, लश ग्रीन सब कुछ दिखता है कि दैट इज सो Yeah. गुड एक्चुअली, बट बिहाइंड द सीन एक्चुअली इन हिज बैक, इन एनीबॉडीज बैक, in my back also, in their back, how many arrows markings they have, Yeah. how many wounds they have, what struggles they have gone through, they only know that. And personally I know कि कैसा कैसा struggle मैंने लाइफ में फेस किया है. ऐसे मोमेंट जहां से लग रहा था कि that is the end of everything. ऐसे situations मेरे लाइफ में है. Okay. But hope is the strongest thing that helped me every time. Hope. Okay. I had one picture, I had one imagination कि आगे there is so beautiful things, there is so nice things ahead, Yeah, okay. there is so good thing. That hope, I'll tell you, that was the strongest thing. Hope. एक पिक्चर जो आगे मुझे दिख रहा है कि that is the good thing ahead. And इसलिए नहीं कि मैं बस सोया रहूंगा and that good things is there. I'm actually striving for that. Difficult times are there, but I'm not simply resting. मैं अपना effort लगा रहा हूँ. I'm in my own battle. Okay. मैं अपने बैटल में हूँ और बैटल तो डिफिकल्ट होगा. Of course. बैटल तो डिफिकल्ट होगा, बट एक पिक्चर कि मैं ये बैटल जीतने वाला हूं और आगे तो एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर. तो वो होप मुझे कॉन्स्टेंटली हेल्प करता रहा. Okay. तो आई वांट टू कन्वे टू एवरी स्टूडेंट, यू एवरीबडी हैज देयर ओन बैटल. मेरा अपना बैटल है, यू विल हैव योर ओन बैटल. आई नो एवरीबडी हैज देयर ओन बैटल. Every single life is fighting. Everybody is fighting their own battle. So I'll say them, I have also fought my battle, and what I got experience from that is hope is the biggest strength. Yeah. कि मैं I'm in fight, I'm in battle right now. This is the difficult time, but ahead is very nice thing. आगे जो है वो that is so beautiful things is there. तो Yeah. मुझे कंसिस्टेंट होना है, मुझे बस आगे पुश करते रहना, पुश करते रहना, पुश करते रहना. I'll not surrender, I'll not give up. Yeah, I'll not back down. लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत है. Consistency. किसी भी चीज को हम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले, लाइक एनीथिंग लाइक यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. True. So hope is the biggest strength. Hope is the biggest. Yeah, hope is the biggest thing. Yes, Like yes. remember to all of you, and thank you, and thank you to all of you. And sir, आपको कैसा लगा? Really nice. I enjoyed sitting with you. I really, I cannot tell, but I really enjoyed sitting with you. Okay, thank you so much. Thank you for your valuable time and precious, and definitely like जो भी candidate आता है, हम आपका number as well all the details Yes, we please, explain please, particular in this please. video, and like you want to contact and directly you can reach out. अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम आपके पास revert कर You can देंगे. directly contact me or you can contact sir.
sir, Yeah, I'll be referred. I'll help you out in getting job. entirely. Okay, you don't have to take एक admission. चीज याद रखना सभी लोग कि सर ने डीएम डायरेक्टली करने के लिए ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोलना है. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. yes. लोग इरिटेट हो जाते हैं, True, ऐसा true, कोई true, नहीं. ये true, चीज true. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.